अब वहीं पाकिस्तान पर हमले में भारत ने उसके सीने पर प्रहार किया है। सरगोदा एयरबेस पर भारत के हमले से जिन्ना का तेज घुटनों पर आ गया। सरगोदा एयरबेस की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आपको दिखाते हैं। सरगोदा एयरबेस में बिना किसी रुकावट के भारत के हमलों ने पाकिस्तान को दिखा दिया कि हिंद की ताकत के आगे वो कहीं नहीं टिकता। अब ये देखिए, ये तस्वीरें आई हैं, जितना डैमेज हुआ है ये रनवे। जैसा मैंने क्या कहा थोड़ी देर पहले, आपने देखा रहीम यार खान, नूर अली खान दूसरा एयरबेस, ये तीसरा सरगोदा वाला। रनवे ही पूरी तरह तबाह हो गया। खासकर रनवे ही नहीं, जब देखिए रनवे तबाह हो गया तो प्लेन उड़ेगा कहां से। तो सिर्फ रनवे ही तबाह नहीं हुआ है, और भी अलग इलाके हैं इस एरिया में जहां पर हमले के पहले और हमले के बाद की देखिए, ये यहां उसका एकदम क्रिटिकल टेक ऑफ पॉइंट है या लैंडिंग पॉइंट जिसको आप कहें, कि इस जगह पर जाकर के यहां पर मिसाइल गिरी है। ये पहले की तस्वीर है, और ये हमले के बाद की तस्वीर देखिए, इतना बड़ा गड्ढा यहां पर भी हो गया। सिर्फ एक जगह यहां पर इधर अटैक नहीं, रनवे के साथ साथ कई सारी सरगोदा एयरबेस पर 2-3 इंस्टॉलेशंस हैं जिसके आगे या जिस पर जाके ये मिसाइल इस तरह से गिरी है कि पाकिस्तान की मशीनें, कोई भी मशीन ऑपरेशनल नहीं है। अब मशीन का इशारा आप समझ लीजिए। वहीं भारतीय सेना ने कहा कि हमारे मिलिट्री बेस एक्टिव है और जरूरत पड़ी तो हम किसी भी मिशन का पूरा करने के लिए तैयार हैं। अब ये नूर अली खान एयरबेस, अब आप देखिए नूर अली खान एयरबेस कितनी बुरी तरह से तबाह हुआ है। जो यहां एयरबेस पे गिरा है जिस तरह से, ये उस वक्त गिरा है जब इनकी एयर डिफेंस सिस्टम बंद थी। और जिस तरह से भारत ने इन एयरबेसेस पर हमला किया है, पाकिस्तान की रूह कांप गई है। रूह इसलिए भी कांप गई क्योंकि अटकलें इस बात की लगाई जा रही हैं कि इनके कई सारे परमाणु संसाधन यहां पर थे, कई सारी परमाणु इंस्टॉलेशंस इसके आसपास थी। वहां भी ऐसी हालत हो गई है कि गोली अंदर ही जाम हो गई, यानी कि वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वो यूज नहीं कर सकते क्योंकि इतना वहां डैमेज हो गया है। इसकी वजह से वो और घबरा गए कि भाई इसको अगले चरण पे ले गए, भारत ने फिर ठोक दिया तो फिर तो हम घुटने नहीं, हम तो लेट जाएंगे पूरा लंबा। इसीलिए उन्होंने जाकर के अमेरिका से गुहार की कि भाई बचा लो। अमेरिका ने कहा सामने भारत को फोन करो, उनसे बात करो। तो वही बात हुई है और उसी की अगली वार्ता आज शाम को 5 बजे होने वाली। भारतीय सेना ने कहा है कि हमारी मिलिट्री बेसेस एक्टिव हैं और जरूरत पड़ी तो हम किसी भी मिशन को पूरा करने के लिए तैयार हैं। सेना बार बार कह रही है ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, यह ऑपरेशन अब भी जारी है। सेना की ओर से यह बेहद अहम और बड़ा बयान है। यह मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हमारी सभी मिलिट्री बेसेस और सारे इक्विपमेंट और सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं और जरूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार हैं और तत्पर भी हैं।